वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज पल्लवी जी से थेफ्ट एंड वास्तु विषय पर बातचीत हो रही है। इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। क्या कहेंगे पल्लवी जी? वास्तु में पैसा, कैश, फाइनेंस हर एक के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है। जब कोई चीज़ कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है तो उसकी मार्केट में प्रोडक्ट्स भी इतनी अवेलेबल होती है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट सेफ बॉक्स रखने की पोजीशन जो होती है वो भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब कभी आप साउथ वेस्ट में पैसा रखते हो उतना ही उसमें इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसका फेसिंग भी इंपॉर्टेंट होता है और उसके अंदर कुछ चीज़ों को रखा जाता है। तो लोग ज़्यादातर पूजा पाठ की चीज़ें साउथ वेस्ट के अंदर कैश बॉक्स के अंदर रखते हैं, जिसमें कई बार कोकोनट होता है जो प्रेयर किया हुआ होता है, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वास्तु में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल्थ ट्री। वेल्थ ट्री सिर्फ सुनने में नहीं होता, उसमें अलग अलग तरह के बहुत तरह के जेमस्टोन्स होते हैं, उसकी एक हाइट, डिग्री और साइज़ होती है। तो अलग अलग स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी के ऊपर हम वेल्थ ट्री को लगाते हैं। कॉमन घरों के लिए छोटा वाला होता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए कुछ डिफरेंट होता है। तो अगर हम प्रोडक्ट्स रेमेडी के माध्यम से अपने आप को सेव करना चाहता है तो कई बार आप वेल्थ ट्री को रख सकते हो। और पूरी लक्ष्मी जो होती है वो इतनी चंचल होती है कि जिस साल आपने वेल्थ ट्री को रखा है उसको अगर इस साल आपने राइट में रखा है तो नेक्स्ट ईयर आपको उसको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल चीज़ों की अपॉर्चुनिटी का फ्लो बना रहता है। तो यहाँ पे बात सिर्फ प्रोडक्ट्स रेमेडी के लिए की है तो ये बहुत अच्छी बात है। वास्तु के नज़रिए से डिग्री के साथ साथ पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी आप सेफ बॉक्स को रखते हो तो वो ज़मीन के अंदर उसको टच नहीं करना चाहिए, उसका ग्राउंड लेवल पे टच नहीं होना चाहिए, उसका बैक वॉल किसी भी वॉल को टच नहीं करनी चाहिए। तो इंडिविजुअल होना चाहिए। और जब उसका डोर आप ओपन करते हो तो उसका डोर का ओपनिंग कंपलसरी नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूला एक साथ अप्लाई करने से बहुत हद तक आपके पैसे को बचाने में, आपकी पूंजी को संभालने में आपको सफलता मिलती है वास्तु के नियम से। जी पल्लवी जी, कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि आपने कहा था कि साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ये तीन दिशाएं जो हैं उचित दिशाएं हैं, बेटर डायरेक्शंस हैं। और एक चीज़ को कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं ये भी आपसे ये तो आपने समांतर स्तर पे कहा था, लेकिन आपने कहा कि क्योंकि डायरेक्शंस हर साल चेंज होती रहती हैं, कुछ डायरेक्शंस ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं बनिस्बत एवरी अदर ईयर द डायरेक्शन चार्ट चेंजेस, कुछ पावरफुल डायरेक्शंस हो जाती हैं। अब हर साल कैश बॉक्स, सेफ बॉक्स को बदलना मुमकिन नहीं है। तो क्या ये जो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शंस जो आपने बताई उनको ही फॉलो किया जाए, या जब वो डायरेक्शन साल दर साल जैसे बदल रही है तो एक कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि एक तो आपने परमानेंट बनाया हुआ ही है, लेकिन एक कुछ ऐसा हो जो पोर्टेबल या मोबाइल सिचुएशन हो? इस पर थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? हमेशा जो परमानेंट होता है उसी पे चीज़ों को रखा जाता है। कोई साल कुछ भी बदलता है उस वक्त सालों को बदला नहीं जाता है, लेकिन उस साल का फ़ायदा तब होता है जब वो डील आपका उस साल होने वाला हो। यानी कि सपोज 2020 में आपने किसी चीज़ का डील करना है, किसी प्रॉपर्टी को बेचना है, तो उस वक्त फिर आप पूरे वास्तु शास्त्र के कॉमन प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते। उसको ऐड करने के बाद भी आपको 2020 का फ़ायदा उस दिशा का उठाना पड़ेगा। तो जो ईयरली कैलकुलेशन का मतलब होता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि एक आपकी परमानेंट जन्म कुंडली और एक बोलते हैं चलित ग्रह जो इस साल होने वाला है, तो दोनों को मिला के प्रेडिक्शन किया जाता है। वास्तु के अंदर ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ पे परमानेंटली जो वास्तु के टिप्स होते हैं कॉमनली जो उस व्यक्ति दर व्यक्ति अनुसार है वो फिक्स करके एक बार घर को बनाया जाता है। एवरी ईयर हम घर का दरवाजा नहीं बदलते, एवरी ईयर उनको सेफ बॉक्स की पोजीशन भी नहीं बदलनी। सो साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ में से उनके लिए क्या अच्छा रहेगा वो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, प्लस उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर हमने किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में साउथ वेस्ट में सेफ बॉक्स रखना हो, बट मान लो वहाँ पे स्टेप लेवल डिफरेंट पड़ता हो और साउथ वेस्ट में खड्डा पड़ता हो, तो हम वहाँ पे नहीं रख सकते। उसके ऊपर से बीम जाता हो तो हम वहाँ पे पैसा नहीं रख सकते। वहाँ पे आसपास पानी का कोई ग्लास, पानी की बोतल अगर उन्होंने उसके ऊपर भर के रखते हो या उस वाटरफॉल उसके ऊपर लगा रखा हो तो पानी उसके आसपास नहीं रखना चाहिए। तो पोजीशन, डायरेक्शन के साथ साथ आजू बाजू और उसकी पोजीशन को भी समझना, डायरेक्शन एंड पोजीशन को समझना इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। तो साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते तो भाई वेस्ट में रख लीजिए, वेस्ट में पोजीशन ना हो तो साउथ में रख लो। साउथ वेस्ट में सारे बाथरूम पड़ते हो। मैं ह्यूस्टन में बड़े बड़े ट्रक शॉप बनाती हूँ, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो इतने बड़े ट्रक शॉप होते हैं तो उसके बाथरूम्स की व्यवस्था भी इतनी बड़ी होती है। तो वहाँ पर अगर हमें कोई काउंटर बनाना पड़ रहा है तो एक पोजीशन ना हो तो दूसरी मिल जाती है। सो वास्तु ऑप्शनल है, उसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, एक के साथ आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, दूसरा नहीं तो तीसरा उपाय है। लेकिन परमानेंट पोजीशन सेफ बॉक्स की दिशाओं में फिक्स है। उसके बाद वो कैसे खुलना चाहिए, खुलने के बाद उतनी वहाँ पे जगह बचती है कि नहीं बचती है। साउथ वेस्ट में आपने रखा लेकिन सामने ही दरवाजा पड़ता हो तो मैंने ही अभी आपको कहा कि 90 डिग्री पे आप नहीं रख सकते, तो आपको फिर साउथ में उसको मूव करना पड़ेगा। जी
दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में पल्लवी जी के साथ एक और नए दिलचस्प विषय पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट। 2020 का वास्तु कोरोना वायरस की वजह से ये पूरा साल जो है वो हर आदमी के लिए स्ट्रेसफुल बन गया है। लेकिन वास्तु के नज़रिए से किन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, उसको समझने के लिए सबसे पहली बात वास्तु के नज़रिए से जिनका घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा से शुरू होती हो, उनको अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी और अपने परिवारजनों की हेल्थ से रिलेटेड समस्या होने की संभावना चाहता है। जिन लोगों के घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी नंबर 3 से शुरू होती हो, नंबर 3 का मतलब होता है हेल्थ से रिलेटेड समस्या और स्ट्रेस, टेंशन, बिना मतलब का टेंशन लेवल। तो जिन लोगों के घर की दिशा पूर्व यानी कि ईस्ट के साथ साथ नंबर 3 के साथ जुड़ी हुई हो, जिसमें नंबर 3 पड़ता हो, या जिनकी प्रॉपर्टी ईस्ट की ना होते हुए भी नंबर 3 के साथ जुड़ी हुई हो, उन लोगों को इस साल के अनुसार अपने घर और बिजनेस से रिलेटेड बातों का स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिन लोगों के घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, स्विमिंग पूल, वाटरफॉल या मैक्सिमम वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बना हुआ हो और उसको अगर वहाँ से रिमूव करना पॉसिबल ना हो, उनके घर के अंदर छोटी छोटी बात के अंदर 2020 के दौरान पूरा साल जो है वो पूरे परिवारजन, बिजनेस के अंदर, सोशल, पर्सनल लाइफ और हर अलग अलग तरह के लाइफ के कॉर्नर में कोई ना कोई वजह से सिर्फ और सिर्फ लॉस की वजह बन जाएगा, लीगल प्रॉब्लम्स की वजह बन जाएगा। 2020 में अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए, फाइनेंशियल लॉस से अपने आप को सेव करने के लिए और लीगल प्रॉब्लम से अपने आप को फ्री रखने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपके घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में नंबर 3 का उपयोग 1 से ज़्यादा हो या नंबर 3 से घर का नंबर शुरू होता हो, तो नंबर 3 के आगे घर के नेम प्लेट के नंबर प्लेट के आगे रेड कलर के 2 छोटे छोटे राउंड साइन बनाने हैं, जिसकी साइज जो है वो 2.5 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। आप उसको पेंट कर सकते हो या किसी भी सिंपल तरीके से आप वहाँ से उसको लगा सकते हो। घर की नेम प्लेट से आगे लगाना है 2 रेड कलर के साइन, जिसका शेप राउंड बना रहेगा और उसकी साइज जो है वो 2.5 इंच की रहेगी। जिनके घर का दरवाजा ईस्ट यानी कि पूर्व का बना हुआ हो, उनको अपने हेल्थ प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्व दिशा के डोर में राइट और लेफ्ट साइड के अंदर जितना हो सके उतना मेटल का डेकोरेशन करना है। और मेटल डेकोरेशन के साथ साथ उसकी हाइट होना बहुत ज़रूरी है। मोर देन 24 इंच से ज़्यादा बड़ी चीज़ों को रखना है। टॉल और हैवी चीज़ होनी चाहिए। कोई भी बैठी हुई चीज़, कटी हुई चीज़, डेकोरेशन ईस्ट के आसपास नहीं करना चाहिए। टॉल, हैवी, मोर देन 24 इंच से बनी हुई मेटल की चीज़ों को रखना चाहिए। जिनके घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर स्विमिंग पूल, वाटरफॉल, वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन बना हुआ हो और किसी वजह से अगर उसको वहाँ से निकालना या रिमूव करना पॉसिबल ना हो, उनको अपने आप को लीगल प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेस लेवल जो कि कोई भी तरह के लीगल चीज़ों से आ सकता है, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्व दिशा के अंदर जितना हो सके उतना सिल्वर कॉइन्स, मेटल के सिक्के और सॉल्ट रॉक को वहाँ पे रखना चाहिए। कोई भी तरह का सी सॉल्ट या बड़ा सा सॉल्ट रॉक आप वहाँ पे रख सकते हो। अलग अलग तरह के लैंप्स का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन पूर्व दिशा के अंदर वाटर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए उस विपरीत एलिमेंट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 2020 में अपने घर की फाइनेंशियल एनर्जी को सेव करने के लिए घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई भी तरह के वैल्यूएबल पेपर डॉक्यूमेंट, आपके घर का कैश बॉक्स, फाइनेंस, सेविंग्स अगर आपने पूर्व में रखे हुए हो, तो इस साल उसकी राइट पोजीशन और प्लेसमेंट है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। वास्तु से रिलेटेड कोई भी तरह के आपके सवाल, क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप हमें एवरी सैटरडे हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा में सब्सक्राइब होके दोपहर में 3 बजे ईस्ट कोस्ट टाइम पे हमारे साथ लॉग ऑन होके लाइवली अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एवरी सैटरडे 3 PM ईस्ट कोस्ट टाइम में आप हमारे साथ फेसबुक पे सब्सक्राइब होके अपने क्वेश्चन और क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हो। नमस्कार।